हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? So once again myself Dr. Amit here, and I'm all set to take you all into the beautiful world of biology. Are you all ready? हाँ जी ना जी, come on, हाँ जी. I'm very much excited today because this is the last session of seeds. Seeds का ये last session है. Seeds, structure and germination जो हमने टॉपिक शुरू किया है उसका लास्ट सेशन है और बड़ा मजेदार होने वाला है. ये है सेशन नंबर 5, द लास्ट सेशन ऑन स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन. यानी हम मेनली जर्मिनेशन पे फोकस कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो ये कौन सा है? सेशन नंबर 5. एंड आई होप आप सबने क्या, आई होप आप सबने रिवीजन किया हो जो हमने कल पढ़ा था. रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट. एज वेल हैंड रिटन नोट्स आपको अभी बनाना है. सो आपका नोटबुक आपके साथ होना चाहिए. मैं बार बार ये रिमाइंडर देता ही हुआ आपको, बिकॉज आई नो कोई एक्सक्यूज दे दे तो फिर ये तो सही नहीं है ना. So no rooms for excuses. Take your notebooks right now. You can pause the video and take your notebook if you haven't taken so far. Okay? And just focus and be with me. We are going to enjoy this session thoroughly because ये तो last session है और अभी कोई बड़ा session नहीं होने वाला है. Okay? I will try to focus and try to just give you the idea about today's basic types of germination, about hypogel and epigel. So you just need to focus about those things, the areas which we are going to study today. और आपको बस enjoy करना है. इतना भी focus यानी बहुत कोई tough नहीं है. Okay? अच्छा, क्विक रिवीजन में हमने क्या क्या देखा? कम ऑन क्विकली, कौन कौन बताएगा मुझे हमने क्या क्या देखा है? See, mainly yesterday we studied about experiments. You remember the experiments? कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स देखे हमने? एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट वाटर इज नीडेड. सेकंडली टू प्रूव दैट व्हाट टेम्परेचर इज नीडेड. एंड थर्डली टू प्रूव दैट ऑक्सीजन इज नीडेड. ये हमने देखा. उसके बाद हमने 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट देखा. इफ यू रिमेंबर 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट, यू रिमेंबर ना? तो उसमें जो मिडल वाला होता है, जिस बीन को, द मिडल वन, जिसको बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर मिला था, वो वाला ग्रो हो गया है. ओके, राइट? ओके बच्चों, सो अभी हम आज क्या पढ़ेंगे? सो लेट्स मूव ऑन टू टुडेज फोकस. आज हम पढ़ेंगे व्हाट? टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन. गिव द हेडिंग एज टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन. Come on, right now everyone give the heading in your notebook. ये अभी लास्ट टॉपिक है, राइट? यानी लास्ट सब टॉपिक है इस चैप्टर का. फिर हम ये सेशन कंक्लूड कर लेंगे बहुत जल्दी. सो आज थोड़ा जोश होना चाहिए. ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लेने वाला हूँ मैं. हार्डली 45 to 50 मिनट्स, नॉट 1 hour प्लस. आई नो आप बोल रहे होंगे सर हमेशा लेंदी होता, बट सी आई ट्राई टू मेक इट मोर फनी एंड मोर like unique way ना. so I always try that so that आप बोर ना हो जाए. और आपको बोर होता है तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए. बट आई एम ट्राइंग कि आपके अल्टीमेट गुड के लिए अच्छा हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. ओके, सो मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन. विच आर दोज 2 टाइप्स? कम ऑन, टेल मी. फर्स्ट वन, hypogeal germination. और सेकंड कौन सा है? द सेकंड वन इज इपीजियल जर्मिनेशन. राइट डाउन, इपीजियल. डोंट वरी, आपको ये वरी नहीं करना है कि एग्जैक्टली क्या है. आपको तो पता है ना, मैं आपके लिए सब कुछ इजी कर देता हूँ. तो अभी जस्ट आप लिखिए ऐसे टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन. मेनली हमें ये 2 टाइप देखना है. अच्छा, इसे समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स को समझना होगा. राइट? बेसिक्स लिखा सबने? यू कैन पॉज एंड राइट डाउन. आई एम मूविंग अहेड. ओके, सो इसे समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स को समझना होगा. सी, मैंने आपको एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर सिखाया था, इफ यू रिमेंबर. और अगर आप भूल गए हैं तो फिर
ये तो सही नहीं है, यानी आप पढ़ नहीं रहे हो। सी, अगर ये एक एम्ब्रियो है, आई विल ड्रॉ, एक सीड के अंदर ये एम्ब्रियो है, ओके। ये एक एक्सिस है, द रीजन ऑफ एक्सिस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलेडॉन्स एंड प्लूम्यूलिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इसे क्या बोलते हैं? अगर ये कोटिलेडॉन्स है एक सीड के, these are cotyledons, ये एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो यानी बेबी प्लांट, यही बनेगा ना सीड के अंदर। तो अगर इस रीजन को क्या बोलते हैं? ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये रीजन, कम ऑन टेल मी, इस रीजन को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज व्हाट? इपिकोटाइल, राइट, वेरी गुड। जिन बच्चों ने बोला है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। जिन जिन बच्चों ने सही आंसर किया है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल, राइट, इट्स इपिकोटाइल, ओके। अगेन, अब ये रीजन कौन सा है? ये वाला, ये है प्लूम्यूल, ऊपर वाला प्लूम्यूल होता है, राइट, राइट। अच्छा, द रीजन ऑफ द एक्सिस बिलो द कोटिलेडॉन्स, ये दो बिलो द कोटिलेडॉन्स क्या है? इस रीजन को क्या बोलते हैं? व्हाट? आई विल यूज अनदर, इस रीजन को एक अटैचमेंट वाला पॉइंट है, यानी जो कोटिलेडॉन्स अटैच हो गए हैं प्लूम्यूल को, जहां पे विथ एंड द प्लूम्यूल इज कॉल्ड एज इपिकोटाइल अटैचमेंट, राइट। अब ये नीचे वाला जो रीजन है, इसे क्या बोलते हैं? टेल मी, ये कोटिलेडॉन्स के नीचे, हाँ। सी, आपको ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, अगर ये अभी नहीं समझा तो फिर आप एग्जाम में कंफ्यूज कर दोगे, राइट। और इसी पे हाइपोजियल और इपिजियल का कॉन्सेप्ट है, सो प्लीज फोकस बच्चों, प्लीज, हाँ। इसे क्या बोलते हैं? कम ऑन टेल मी। दिस रीजन इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। जिन बच्चों ने बोला है, सी, मैंने कहा था हाइपो मीन्स बिलो, जहां पे भी हाइपो प्रेफिक्स लगेगा और जहां पे भी इपी प्रेफिक्स लगेगा, उसका मीनिंग क्या है? इपी मीन्स अबोव। क्लियर? समझ में आ रहा है आपके? ओके, सो हाइपो एंड इपी, ओके। ये कौन सा है? नीचे वाला एंड वाला पार्ट, एक प्लूम्यूल होता है और एक होता है रेडिकल, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो कि क्या फॉर्म करता है? रूट सिस्टम। और प्लूम्यूल क्या फॉर्म करेगा? शूट सिस्टम। शूट यानी लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, राइट, द प्लूम्यूल एंड रेडिकल। आपको समझ में आ रहा है? एनी डाउट्स? जिन बच्चों को लग रहा है कि समझ में आ रहा है, वो अच्छे से आप ऐसे एक डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली, राइट। समझ में आ रहा है आपके? ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये इपिकोटाइल, कोटिलेडॉन्स और इस प्लूम्यूल के साथ, इसे बोलते हैं इपिकोटाइल, ये वाला ऊपर वाला। क्लियर? ऐसा आप डायग्राम निकाल सकते हो, रफ डायग्राम इन योर टेक्स्ट बुक, एग्जाम के लिए नहीं, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस डायग्राम, ओके। आई एम मूविंग अहेड, ओके बच्चों, फाइन फाइन। अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अभी हम समझेंगे एग्जैक्टली होता क्या है। सी, वन मोर थिंग आपको याद रखना है, दिस बोथ इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, दिस बोथ नेवर इलोंगेट टुगेदर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ये दोनों एक साथ में इलोंगेट नहीं होंगे। मैंने आपको कहा था कि जब ये इलोंगेट होता है हाइपोकोटाइल, यानी रेडिकल जब बढ़ता है, तो इसका क्या बनता है? रूट। सी, आप देखिए, फिर से मैं ड्रॉ करता हूं। अगर फिर से ये एक एम्ब्रियो है, राइट, यहां पे है समवेयर इपिकोटाइल, ये प्लूम्यूल के जॉइंट के पास, यहाँ पे कोटिलेडॉन्स अटैच हो गए, ये दो कोटिलेडॉन्स, तो ये क्या है? इपिकोटाइल। इस रीजन को क्या बोलते हैं? इपिकोटाइल। और नीचे कौन सा है? ये वाला, दिस इज हाइपोकोटाइल रीजन, ये वाला। समझ में आ रहा है आपके? हाइपोकोटाइल। सी, दे बोथ never elongate together during germination. Remember this sentence, both of them, both epi and hypocotyle
नेवर इलोंगेट टुगेदर, नेवर इलोंगेट टुगेदर. ड्यूरिंग what? ड्यूरिंग जर्मिनेशन. सी ये दोनों एक साथ में, सी एक इलोंगेट होगा तो क्या बनेगा, एक अगर हाइपो इलोंगेट हुआ तो फिर इससे एक बड़ा लंबा वाला रूट्स बनेंगे, रूट सिस्टम, राइट. ये नीचे नीचे अंडरग्राउंड में, सॉरी आई मीन टू से रूट सिस्टम तो रेडिकल बनेगा, बट हाइपोकोटाइल अगर इलोंगेट हुआ, सी लेट मी क्लियर इट अगेन, आपको कंफ्यूजन ना हो. आई विल ड्रॉ इट हियर अगेन. दिस इज हाइपोकोटाइल रीजन. सी अगर ये लंबा हो गया ऊपर और ये एक रीजन है जहां पे हमने सीड को सो किया है. अभी अब इतना क्लियर हो गया, दोनों में से एक ही इलोंगेट होगा, इधर ये या फिर ये. समझ में आ रहा है आपके? उसी हिसाब से हम इपीजियल और हाइपोजियल बोलते हैं. वो कैसे होता है देखिए. सी ओके लेट्स सी. अब इपीजियल एंड हाइपोजियल हमें ये दो टाइप्स पढ़ने हैं जर्मिनेशन के, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे 2 एग्जांपल्स के साथ. फर्स्ट इज, आप हेडिंग दीजिए यहाँ पे जर्मिनेशन. गिव योर इन योर व्हाट नोटबुक, गिव द हेडिंग एज जर्मिनेशन इन सम germination. Everyone write down, in some common seeds. तो हमें मेनली इसमें क्या देखना है, इसमें 2 कॉमन सीड्स के जर्मिनेशन देखने हैं. फर्स्ट वन है व्हाट, फर्स्ट है हाइपोजियल. वो किस में दिखता है, राइट डाउन, सीन इन व्हाट, फर्स्ट हाइपोजियल इज सीन इन मोनोकोटिलेडनस. मोनोकोटिलेडनस सीड्स का एग्जांपल क्या है, कम ऑन टेल मी. इट इज पी सीड, पी सीड. मोनोकोटिलेडनस, यू रिमेंबर मोनो, भूल गए, पी सीड्स इज द एग्जांपल, राइट. क्लियर? ओके. सी पी सीड में मोनोकोटिलेडनस क्यों बोल रहा हूं मैं, जनरली मोनोकोटिलेडनस में हाइपोजियल होता है. दो अगर आप बोलोगे कि पी सीड, पी जो बीन सीड, पी सीड, दिस आर डाइकॉट सीड, डाइकोटिलेडनस, आई नो. बट कुछ वर्जन्स होते हैं या कुछ सीड्स जो मोनोकॉट्सी होते हैं उनमें हाइपोजियल दिखता है. ओके इसमें आइदर मोनो और डाई दोनों में भी दिख सकता है. वो कंफ्यूजन में डिफरेंस में क्लियर करूंगा. अभी आप सिर्फ एग्जांपल लिखिए. पी सीड हाइपोजियल जर्मिनेशन किन में दिखता है, पी सीड एज वेल एज मेज ग्रेन. सेकंड एग्जांपल, क्लियर, हाइपोजियल समझ में आ गया. अभी इपीजियल, सेकंड इपीजियल किन में दिखता है, हमें कौन से सीड का स्टडी करना है इपीजियल के लिए, बीन सीड. हाँ 3 बीन एक्सपेरिमेंट भी देखा, बीन सीड पे काफी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. बीन सीड तो डाइकोटिलेडनस है क्लियरली, राइट, ऐसे डाइकोटिल. क्लियर, ये लिखा सबने. सो जर्मिनेशन इन सम कॉमन सीड्स. तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले पी सीड का देखेंगे, पी में क्या होता है, हाइपोजियल कैसे होता है. ओके सो फर्स्ट इज व्हाट, पी सीड. सीड सबको पता है, ये सपोज ये एक पी सीड है, राइट, एक पी का सीड है ये. अब मुझे क्या करना है, हमने जर्मिनेशन देखा, पी सीड को अगर हमें जर्मिनेट करना है, कल हमने सीखा है प्रीवियस लेक्चर में कि हमें इसे वाटर देना होता है, सॉइल में रखना होता है, राइट. तभी तो सीड एब्जॉर्ब करता है वाटर और स्वेल होता है. और टेस्टा सॉफ्टन्स एंड बर्स्ट. टेस्टा इज द कवरिंग ऑफ सीड. See, outermost covering of a seed is testa and inner tegmen, right? तो जब भी एक सीड को हम सॉइल में रखते हैं, अभी एक सॉइल है, राइट, यहाँ पे सॉइल है, दिस इज सॉइल,
मैंने क्या किया, इस सीड को इधर डाल दिया मेरे फार्म में या फिर गार्डन में, राइट। ये है पी सीड, पी का स्टडी कर रहे हैं हम। इसमें होता है हाइपोजियल। अब हाइपोजियल का मीनिंग क्या है मैं आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट है, अच्छे से देखिए, एवरीवन फोकस, ओके। सो अभी इसमें क्या होगा, सीड को मैंने वाटर भी दिया, सब कुछ दिया, तभी तो जर्मिनेट होगा। तो इसका कवरिंग एब्जॉर्ब करेगा वाटर, इट विल स्वेल एंड इट विल बर्स्ट लाइक दिस। और इसमें से एक क्या निकलेगा, रेडिकल निकलेगा, रेडिकल बाहर, राइट, जो कि रूट्स बनाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? मैं रेड से ड्रॉ करता हूं, इट विल बी क्लियर, राइट। सो ये है रेडिकल, राइट, क्लियर। अभी नेक्स्ट क्या होगा अगेन, अब धीरे धीरे कुछ दिनों बाद इसमें से रूट्स तो निकलेंगे ही। इसमें से क्या होगा, इसमें जो कोटिलेडन्स है, कोटिलेडन्स, जो कि इसमें एक रीजन होता है इपिकोटाइल, मैंने कहा था ऊपर वाला इपिकोटाइल, वो ग्रो होगा। इपिकोटाइल विल ग्रो लाइक दिस। इसमें जो इपिकोटाइल वाला रीजन है वो ग्रो होगा, इपिकोटाइल विल ग्रो, इपिकोटाइल इलोंगेट्स, ये दोनों में से एक ही इलोंगेट होता है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट नहीं होता है। इपिकोटाइल हुआ किस में, पी में, पी में इपिकोटाइल इलोंगेट्स फास्टर। अब ये फिर बड़ा बड़ा होते होते क्या होगा, आगे जाके फिर ऐसे और एक इपिकोटाइल ग्रो होगा लाइक दिस, लंबा हो रहा है। वाइल हाइपोकोटाइल जो है वो यहीं पे है, हाइपोकोटाइल जो है वो यहीं पे है, हाइपोकोटाइल का जो रीजन है वो यहीं पे है, राइट। इसमें से रूट्स निकल रहे हैं, हाइपोकोटाइल जो रीजन है सीड का। अब फाइनली आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सीड है, इससे इपिकोटाइल ग्रो हो गया, ऊपर इसके प्लूम्यूल्स के ब्रांचेस आ गए, पेटल्स यानी आई मीन लीव्स आ गए, लीव्स। बट जो नीचे है ये क्या है, ये है कोटिलेडॉन, इसका ये यहाँ पे ही रहेगा नीचे अंडरग्राउंड में, और इसका रूट सिस्टम है, ध्यान में आ रहा है आपके, दिस आर रूट्स। सो कोटिलेडॉन्स कहाँ पे है, हाइपोकोटाइल के, यानी कोटिलेडॉन्स आर देयर ओनली बिकॉज हाइपोकोटाइल इलोंगेट ही नहीं होता है। हाइपोकोटाइल इलोंगेट हुआ तो ऊपर लेगा वो कोटिलेडॉन को, नहीं हो रहा है, तो प्लूम्यूल ऊपर के ऊपर इपिकोटाइल रीजन बढ़ गया, और ये जो कोटिलेडन्स है वो नीचे ही रहेंगे, ये वाले, ये इसके सीड का ही पार्ट है ना कोटिलेडॉन्स, तो कोटिलेडॉन्स रिमेन अंडरग्राउंड। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर, ओके। सो हमने पी सीड में क्या देखा, क्या है पी सीड में, क्या होता है, इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्लूम्यूल इज आर्च्ड एंड थस प्रोटेक्ट्स द यंग शूट फ्रॉम इंजुरी, इट इमर्जेस फ्रॉम द सॉइल। प्लूम्यूल इमर्ज होता है, क्यों होता है प्लूम्यूल, एक प्लूम्यूल इमर्ज क्यों होता है, अगर ये एम्ब्रियो है, फिर से अगर मैं ड्रॉ करूं लाइक दिस, और अगर ये एक प्लूम्यूल है और ये एक इपिकोटाइल का रीजन है, और यहां पे है कोटिलेडॉन्स, इपिकोटाइल, तो अगर ये इपिकोटाइल लंबा होगा तो ऑटोमेटिकली वो प्लूम्यूल को पुश करेगा, यानी अल्टीमेटली प्लूम्यूल बड़ा होता है जिसपे लीव्स आते हैं, ये इपिकोटाइल लंबा हो रहा है, समझ में आ रहा है आपके। और जो हाइपोकोटाइल है, हाइपो यहाँ पे है, हाइपो इज बिलो, वो तो लंबा हुआ ही नहीं, तो वो नहीं हुआ, इसलिए ये जो कोटिलेडॉन्स है वो नीचे ही रहते हैं ऐसे अंडरग्राउंड में, कोटिलेडॉन्स आर अंडरग्राउंड। और ये क्या करते हैं, कोटिलेडॉन्स सप्लाई फूड, कोटिलेडॉन्स सप्लाई फूड टिल द सीडलिंग इज एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सप्लाई फूड कब तक, जब तक ये सीडलिंग जो है बेबी प्लांट वो खुद का फूड नहीं बनाता फोटोसिंथेसिस से, तब तक हमने देखा ना कोटिलेडॉन्स में फूड स्टोर होता है, क्लियर। सो लाइक दिस, सो कोटिलेडॉन्स रिमेन अंडरग्राउंड एंड दे प्रोवाइड द फूड, ऐसे फूड देते रहते हैं प्लांट को,
और ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, और जब वो थोड़ा बड़ा हो गया सीडलिंग, फिर वो उनका फंक्शन खत्म हो जाता है. So that's why this germination is called as hypogeal. What is hypogeal? Come on, इस टर्म को समझेंगे हम. What is hypo? Hypo is below, and geal is, geal means जियो, जियो जियो, जियल से यानी जियो से बना ये वर्ड. जियो मीन्स अर्थ, बिलो द अर्थ यानी कोटिलेडॉन्स नीचे है सॉइल के, इसलिए इस जर्मिनेशन को बोलते हैं हाइपोजियल. कितना मजेदार है ये, समझ में आ रहा है आपके? समझ में आ रहा है आपके? कम ऑन, राइट, ओके. अभी हम देखेंगे इपीजियल जर्मिनेशन. अच्छा, उसके पहले अगर आपको मैं और एक हाइपोजियल का एग्जांपल बताऊं तो आपको समझ में आएगा वो, तो मैं मेज ग्रेन भी बता देता हूं आपको. आई विल ऑल्सो शो यू द मेज ग्रेन. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. मेज ग्रेन में कैसे होता है, लिखो. मेज ग्रेन सबने देखा है. मेज ग्रेन मोनोकॉट है, राइट. एम फॉर मेज, एम फॉर मोनोकोटिलेडन. अच्छा, इसमें होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन. कैसे? राइट डाउन मेज ग्रेन. कम ऑन एवरीवन, गिव द हेडिंग एज मेज ग्रेन. हमें ये देखना है. दो एग्जांपल है हाइपोजियल के, एक पी सीड, एक मेज ग्रेन. हम दोनों को समझेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे इपीजियल के साथ. ओके बच्चों, प्लीज फोकस है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं. इसका डिफरेंस, हाइपोजियल, इपीजियल, शॉर्ट नोट, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स. क्यू लिखा है मैंने, क्यू क्वेश्चन पूछते हैं. सो सी, सबको पता है मेज ग्रेन एक शील्ड शेप होता है, हमने स्ट्रक्चर्स देखा है इन डिटेल. कम ऑन, अब मुझे सबको आंसर करना होगा. अगर मैं एक मेज ग्रेन को ड्रॉ करूं ऐसे बड़ा वाला, तो टेल मी क्या क्या पार्ट्स है. इपिथेलियम, यहाँ पे होता है एंडोस्पर्म, फिर उसका एक लेयर होता है अल्यूरोन लेयर. यू रिमेम्बर? कितना मजेदार है, हमने सब कुछ पढ़ा. इस पे भी तो क्वेश्चन पूछते हैं, पीछे वाला भूलना नहीं है. अच्छा, यहाँ पे होता है प्लूम्यूल और उसका कवरिंग, और यहाँ पे होता है रेडिकल और उसका कवरिंग. कम ऑन टेल मी, अब ये आप बताओगे. अगर ये प्लूम्यूल है तो उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल. पी फॉर एंड पी प्लूम्यूल. और अगर ये एक रेडिकल है जो नीचे जाएगा, रूट्स बनाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज कोलियोरिजा. कितना मजेदार. और यहाँ पे कोटिलेडॉन होता है, स्क्यूटेलम. इस एक ही कोटिलेडॉन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्क्यूटेलम. देखो मैंने क्विकली रिवाइज कर दिया. आपका मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर. ओके, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम देखेंगे कैसे होता है. सी, ये लुक एट दिस पिक्चर. ये एक मेज ग्रेन है. दिस इज वन ऑफ द मेज ग्रेन. लुक एट दिस. क्या हुआ है? अभी जब मैंने इसको पानी दिया तो इसने पानी ले लिया और ये स्वेल हो गया अच्छे से. सॉइल में मैंने डाल दिया, ये सॉइल है, राइट. दिस इज सॉइल. अब मैंने डाल दिया, वाटर भी दिया, मैंने इसको वाटर भी दिया. अब क्या होगा? ये स्वेल होगा और इसमें से कोलियोप्टाइल निकलेगा, राइट. कोलियोप्टाइल यानी फर्स्ट तो इसमें से रेडिकल निकलेगा. फर्स्ट द रेडिकल पियर्सेस ऐसे. लेट मी क्लियर इट. ये रेडिकल निकला यहां से. कहां से निकला? कोलियोरिजा ब्रेक करके. द रेडिकल पियर्सेस थ्रू द प्रोटेक्टिव रूट शीथ कोलियोरिजा एंड द फ्रूट वॉल एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स टू फॉर्म द रूट सिस्टम. इसने क्या क्या बनाया रेडिकल ने? सबसे पहले रूट सिस्टम. सो कोलियोरिजा, रेडिकल, रूट सिस्टम. क्लियर? अच्छा, अब इसमें जो स्क्यूटेलम होता है वो कहां पे होता है? सी, रेडिकल का एक बार काम हो गया ना, इट ग्रोज डाउनवर्ड्स द कोलियोरिजा, इट डाइज ऑफ एंड न्यू रूट्स डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. फिर जो न्यू रूट्स बन रहे हैं वो बेस ऑफ द स्टेम से बनते हैं. इसे बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट. रेडिकल का क्लियर हो गया सबको? ओके. सो नाउ अभी देखो, द प्लूम्यूल पियर्सेस थ्रू इट्स प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल. ये कोलियोप्टाइल को ब्रेक करके एक प्लूम्यूल बाहर आया. दिस इज प्लूम्यूल. कोलियोप्टाइल तो प्रोटेक्टिव शीथ है. अभी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, अभी तो मेज को ग्रो होना है, सॉइल से बाहर आना है. ओके,
समझ में आ रहा है? सी द प्लूम्यूल पियर्सेस थ्रू इट्स प्रोटेक्टिव शीथ, ग्रोज अपवर्ड्स। द टू प्रोटेक्टिव शीथ्स जो कोलियोप्टाइल और कोलियोरिजा है, बाद में ये क्या हो जाएंगे, बाद में दे विल बी सीन एज अ मेम्ब्रेनस कवरिंग, इनका काम खत्म हो गया। अच्छा, तो कोटिलेडॉन जो स्क्यूटेलम होता है, स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम कोटिलेडॉन, इसमें जो होता है स्क्यूटेलम कोटिलेडॉन, ये क्या करता है, इट टेक्स द फूड, एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म टिल इट इज एग्जॉस्टेड। ये एंडोस्पर्म से थोड़ा फूड ले लेता है, फिर जब तक है वो, फिर वो डज नॉट इलोंगेट। क्यों? द हाइपोकोटाइल इलोंगेट नहीं होता, इसलिए इसे हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलता है। सी कोटिलेडॉन्स जो है ये अंडरग्राउंड में ही रहेंगे कोटिलेडॉन्स। क्यों? क्योंकि जो हाइपो है, इसके नीचे वाला पार्ट कोटिलेडॉन के, वो बड़ा हुआ ही नहीं, तो वो पुश कैसे करेगा? अगर हाइपोकोटाइल लंबा हुआ नहीं तो ये इसको ऊपर लेके नहीं जा सकता। सो हाइपोकोटाइल डज नॉट इलोंगेट। समझ में आ रहा है आपके? समझ में आया? ये मेज ग्रेन है, इसमें कोटिलेडॉन है। तो सपोज ये कोटिलेडॉन का ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इपिकोटाइल, इपिकोटाइल प्लूम्यूल, ये तो लंबा हुआ, बट जो हाइपोकोटाइल है, मैं रेड से बताता हूं, वो नीचे का पार्ट है। अगर अब ये लंबा हुआ ही नहीं तो ये कोटिलेडॉन को पुश कर सकता है क्या? नहीं, तो ये अंडरग्राउंड में ऐसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर ये लंबा हुआ ऐसे 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 ऐसे, सपोज ये नहीं होता है मेज में, एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये जो कोटिलेडॉन्स है, इसके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाले, ये भी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा ऐसे। तब हम उसे बोलेंगे इपीजियल। इपी मीन्स अबोव द ग्राउंड, इपीजियल। जब अगर ये लंबा होता है, दिस इज इपीजियल। अगर ये लंबा हुआ, बट भाई ये किस में होता है, ये तो होता है पी में, पीज में, लेकिन जो, सॉरी नॉट पी में, बीन सीड में, आई एम सो सॉरी, लेट मी करेक्ट इट। ये होता है बीन सीड में, बीन, ये होता है बीन में। किस में? बीन में। कौन सा? इपीजियल। कि ये कि मेज और पी में क्या होता है, मेज और पी में तो हाइपोजियल ही होता है, ये लंबा नहीं होता। हाइपोकोटाइल डज नॉट इलोंगेट, हाइपोकोटाइल डज नॉट इलोंगेट। किसमें? मेज ग्रेन एंड also peas में, that's why this is it। समझ में आया? ओके ओके। नाउ अभी हम इमीडिएटली बीन सीड देखेंगे जिसमें इपीजियल होता है, देन आई विल कंपेयर विथ बोथ ऑफ देम कैसे होता है। ओके, आई विल डू द कंपैरिजन, वी विल डू द कंपैरिजन। कम ऑन एवरीवन, इन योर नोटबुक गिव द हेडिंग एज बीन सीड। हम बीन सीड का देखेंगे कैसे होता है। डोंट वरी, मैं आपको डायग्राम्स भी दिखाने वाला हूँ, फोटोज की। इट विल बी क्रिस्टल क्लियर, जस्ट यू डोंट यू वरी अबाउट दिस। ओके, इपीजियल जर्मिनेशन किस में होता है? बीन सीड में। हमें ये समझना है कैसे होता है। ओके, सो लेट्स सी द अगेन बीन सीड जो होता है, ये एक बीन सीड है। मैंने बोला ना किडनी शेप्ड होता है, हमने बीन सीड का स्ट्रक्चर देखा इन डिटेल में, राइट? यू रिमेंबर इसमें क्या क्या होता है बीन सीड में? कम ऑन, इट हैज 2 कोटिलेडॉन्स, इसलिए इसे बोलते हैं डाइकॉट। डाइकॉट विथ व्हाट? एल्बुमिनस, डाइकॉट एल्बुमिनस। क्यों? सॉरी, डाइकॉट एग्स एल्बुमिनस। क्यों? क्योंकि इसमें कोटिलेडॉन में, बीन क्या है? डाइकॉट है, एक तो एक 2 कोटिलेडॉन्स है, 2 कोटिलेडॉन्स। सी कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपका एग्जाम ले रहा था। एग्स एल्बुमिनस और एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस। क्यों? क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, इसमें कोटिलेडॉन्स में ही फूड होता है। ये ऐसे 2 कोटिलेडॉन्स है ना, इसी के अंदर फूड स्टोर होता है। सो फूड गेट स्टोर्ड इन कोटिलेडॉन्स, जो जाड़े जाड़े फ्लेशी कोटिलेडॉन्स होते हैं। क्लियर? ओके, look at this, look at this, we are studying about epigeal germination। okay, see इपीजियल जर्मिनेशन पढ़ रहे हैं हम। ओके, ये क्या है? ये है कोटिलेडॉन। कौन सा वाला? ये वाला।
देखिए कैसे ऊपर आ गया है। सी, सबसे पहले एक बीन सीड को मैंने लिया और गार्डन में सो कर दिया ऐसे। ये दिख रहा है आपको बीन सीड? कम ऑन एवरीवन, कैन यू सी दिस एरो मार्क? ओके। अभी धीरे धीरे द रेडिकल ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड फॉर्म दी रूट सिस्टम। ये रेडिकल ग्रो हो रहा है, रेडिकल फॉर्म्स दी रूट सिस्टम। दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है? ये सब रेडिकल सिस्टम है। बोला था ना, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, याद रखना है। ओके, देन व्हाट हैपन, द आर्च्ड हाइपोकोटाइल ग्रोथ फॉर्मिंग एन आर्च। अब आपको पता है क्या, इसमें जो हाइपोकोटाइल, अगर मैं रेड से ड्रॉ करूं हाइपोकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल है, ये आर्च होके ग्राउंड के ऊपर आ रहा है ऐसे। सो हाइपोकोटाइल ग्रोज, हाइपोकोटाइल ग्रोज, ये हाइपोकोटाइल है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये आर्च होके ग्रो हो रहा है। क्लियर? और ये क्या है? ये येलो येलो जो है, ये है कोटिलेडॉन्स। ये दिख रहा है आपको? ये कोटिलेडॉन्स है। These are cotyledons. If you can see this, these are cotyledons. तो ये ग्राउंड के कहां पे? ये ग्राउंड का लेवल है बच्चों। लुक एट दिस, जैसे जैसे हाइपोकोटाइल ग्रो हो रहा है उसने कोटिलेडॉन्स को पुश किया। ये किस में होता है? इपीजियल में होता है। ये एक पिक्चर याद रखा ना आपने, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको बस ये पिक्चर याद रखना है, फिर मैं डिफरेंस का भी कंपैरिजन आपको बताऊंगा। सी, तो जब ये हाइपोकोटाइल ग्रो हो गया तो कोटिलेडॉन ऑटोमेटिकली ऊपर आ गए, राइट? So the hypocotyl grows forming an arch above the soil. It then straightens, bringing the cotyledons above the soil. That's why the germination is called as epigeal. Epi is above, and geal is geography, you know na, related to earth. So geo means earth. Earth means जो हमने soil में डाला, इसके ऊपर आ गया। क्या आ गया? कोटिलेडॉन्स आ गए, ये वाले। ये तो सबसे और ये लीव्स है। फिर द कोटिलेडॉन बिकम्स द फर्स्ट ग्रीन लीव्स एंड सून फॉल ऑफ एंड देन फोलिएज लीव्स ग्रो। ये पहले लीव्स बनते, सीड लीव्स, बाद में ये गिर जाते हैं। इनका काम खत्म। प्लांट बड़ा हो रहा है। अभी प्लांट को जो बेबी सीड था, अब उसको इतना फूड की जरूरत नहीं है इसके थ्रू। अब जो भी फूड रहेगा वो ये लीव्स बनाएंगे, फोलिएज लीव्स, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और ऐसे बड़ा ट्री बनता है एक बीन सीड में, बीन सीड के थ्रू। क्लियर? समझ में आ रहा है आपके बच्चों? ओके बच्चों, अब मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटेडली शोइंग यू द फोटोग्राफ्स एंड ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक। और आज तो लास्ट का, एंड का सेशन है यार। कम ऑन, जोश तो होना चाहिए बच्चों। ओके, फर्स्ट इज इपीजियल। इधर देखिए, ये है इपीजियल, दिख रहा है आपको? ओके, यहाँ पे देखिए, ये क्या है? एरो मार्क किया है मैंने। हाइपोकोटाइल रेड में जो ग्रो हो रहा है, दिख रहा है आपको? रेड में जैसे जैसे हाइपोकोटाइल लंबा होता है ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, वैसे वैसे जो कोटिलेडॉन्स है, येलो से मार्क करता हूं मैं, ये कोटिलेडॉन्स अर्थ के ऊपर आ गए फाइनली। पहले यहाँ पे थे, फिर हाइपोकोटाइल जो रेड रेड वाला ऊपर ऊपर आ रहा है, तो इसको पुश पुश करते हुए ऊपर ला लिया। फाइनली कोटिलेडॉन्स ग्राउंड के ऊपर आ गए। ये होता है बीन सीड में, ये है बीन सीड, इपीजियल बीन सीड, इपीजियल। क्लियर? ओके, नाउ हाइपोजियल, लुक एट दिस अगेन। हाइपोजियल में क्या होता है? सी, इसमें जो हाइपोकोटाइल है, ये ब्लू से दिखाया मैंने, वो वहीं के वहीं रहता है, ये लंबा नहीं होता है। लंबा कौन होता है? इपिकोटाइल, येलो वाला। तो ये पुश करते 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 ऊपर आ गया। या फिर मैं इसे और एक कलर से दिखा दूं, लाइक ब्लू से। येलो से क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? सी, इसमें जो कोटिलेडॉन्स है, ये ब्लू से मैंने दिखाया, ये नीचे ही रहेंगे, ग्राउंड के नीचे। अगर ये एक लाइन है तो ग्राउंड के नीचे ही रहेंगे कोटिलेडॉन्स। ये कोटिलेडॉन्स है ग्राउंड के नीचे, राइट? तो इसे बोलते हैं हाइपोजियल। क्लियर? अभी हम स्टेप्स देखेंगे, डिफरेंस, तब आपको कंपैरिजन इजी। ये पिक्चर याद रहेगा सबको? वेरी वेरी गुड। ओके, और आप ऐसे फोटोज भी निकाल सकते हो, इसे पॉज करके अपने इसमें फोटोज, आई मीन डायग्राम्स निकाल सकते हो। आपके इसमें बड़े प्यारे डायग्राम्स दिए हैं, सेम टू सेम, आपको क्लियर हो जाएगा। आपका होमवर्क क्या है बच्चों? टेल मी, व्हाट्स योर होमवर्क? योर होमवर्क इज टू ड्रॉ द डायग्राम, जो कि आपका आज का एंड है। नेक्स्ट न्यू चैप्टर में पूछूंगा मैं होमवर्क किया है क्या। फर्स्ट पी सीड, फिगर नंबर 6.5 प्रैक्टिस कीजिए।
ये क्या है? इट इज हाइपोजियल. क्या है ये? हाइपोजियल. सेकंड आपका होमवर्क क्या है? यू विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बीन सीड. दैट इज फिगर नंबर 6.6. सॉरी, 6.6. ये दोनों मुझे होमवर्क चाहिए. इसे अभी लिख लो सब लोग नोटबुक में. ये आपका होमवर्क है. ये डायग्राम्स अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में. एज वेल एज मेज ग्रेन का भी कर सकते हो. इट इज एक्स्ट्रा. अगर आप किए तो चलेगा, नहीं तो नहीं. अगर पूछा तो आपको आना चाहिए. कोलियोप्टाइल रेडिकल कैसे होता है. सो 6.7 फिगर भी आप ड्रॉ कर लो. दैट इज ऑफ व्हाट? बीन सीड एंड ऑल. दिस इज तो 6.7 अगेन हाइपोजियल है मेज ग्रेन का. ओके, क्लियर? याद रहेगा. ओके, अभी हम डिफरेंस पढ़ते हैं. कम ऑन एवरीवन, गिव द हेडिंग एज डिफरेंस बिटवीन हाइपोजियल एंड एपिजियल जर्मिनेशन. सी, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं. क्यों लिखा है मैंने? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. आप भी साइड में लिख लीजिए. इस पे क्वेश्चन पूछते हैं. सो कम ऑन, बी विथ मी. हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, फोटोज देख लिए हैं. ओके, सो बी विथ मी एंड विल सी द डिफरेंस. कम ऑन, आपने ऐसे ड्रॉ करना है. राइट, लाइंस ड्रॉ कर लिए हमने. अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या है डिफरेंस. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट डिफरेंस, हाइपो में क्या होगा? हाइपोजियल. कोटिलेडॉन्स ऊपर होंगे या नीचे होंगे? सी, कोटिलेडॉन्स को ध्यान में रखती है, याद रखिए. कोटिलेडॉन्स, राइट डाउन. कोटिलेडॉन्स इन हाइपोजियल रिमेन where they remain underground. अंडरग्राउंड को अंडरलाइन कीजिए. अंडरग्राउंड. वाइल इसमें क्या होता है? इसमें कोटिलेडॉन्स रिमेन अबोव द ग्राउंड. अबोव को अंडरलाइन कीजिए. आपको नोट्स में करना है अंडरलाइन, सो दैट आपको याद रहेगा, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा नोट्स जब रिवाइज करोगे. अबोव द ग्राउंड. एक्सीलेंट. ओके, सेकंड, इसमें कोटिलेडॉन्स अगर नीचे है यानी क्या इलोंगेट हुआ है? हाइपोकोटाइल या इपिकोटाइल. ऑब्वियसली ऊपर वाला इपी ऊपर के ऊपर चला गया और उसने प्लूम्यूल को ऊपर ढकेल दिया. सो इपिकोटाइल इलोंगेट. सी, कॉन्ट्रास्ट है. हाइपो में इपी होता है इलोंगेट और इपी में हाइपो होता है. ऐसे याद रखिए. इपिकोटाइल इलोंगेट्स फास्टर. ओके, सेकंड क्या है? इपिकोटाइल इलोंगेट्स फास्टर. सी बच्चों, मैंने कहा था ना आपको, इपिकोटाइल ऊपर ऊपर बढ़ते जाता है और इपी के जॉइंट पे होता है कोटिलेडॉन्स. तो कोटिलेडॉन्स ऊपर नहीं आते, इसमें अंडरग्राउंड में रहते. तो कोटिलेडॉन्स अंडरग्राउंड है यानी कोटिलेडॉन्स को पुश करने वाला हाइपोकोटाइल बड़ा नहीं है, यानी उसका दूसरा बड़ा है इपी. आप ऐसे भी रख सकते हो. हाइपो में इपिकोटाइल बढ़ता है. इपी हाइपो, इपी अपोजिट. राइट, इपोकोटाइल लंबा होता है और इपी में हाइपोकोटाइल लंबा होता है. आप ऐसे भी रख सकते हो. राइट, इसमें इपी में हाइपो. कॉन्ट्रास्ट है दोनों चीजें. कॉन्ट्रास्ट आप ऐसे एग्जाम में याद रख सकते हो. सेम नहीं लिखना है. हाइपोजियल में हाइपोकोटाइल लंबा नहीं होता है, इपिकोटाइल लंबा होता है. क्लियर? ओके, थर्ड डिफरेंस. व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस? टेल मी. थर्ड बोलता हूं मैं अभी आपको. सी, यूजुअली इट ऑकर्स इन मोनोकोटिलेडनस सीड. मोनोकोटिलेडनस सीड्स यूजुअली मोनोकॉट्स में होता है. राइट, अच्छा, इसके अलावा और किस में होता है? ये पी एंड ग्राम्स में होता है. पी एंड ग्राम्स. पी और ग्राम्स पता है ना आपको? ये क्या है? आइडियली ये दोनों पी एंड ग्राम्स तो है डाइकॉट, बट मोनोकॉट में हाइपोजियल होता है. सी, व्हाट्स द, ये है, ये चीज याद रखने वाली चीज है. यूजुअली मोनोकॉट्स में होता है ये हाइपोजियल, बट अगर आपको एग्जांपल्स और याद रखने हैं तो मैं बताता हूँ आपको. बट ऑल्सो सीन इन पीज एंड ग्राम. पी सीड, ग्राम, ऑल्सो मेज ग्रेन, इन सब में राइट डाउन दिस. पी सीड एंड ग्राम आर डाइकॉट, बट फिर भी इसमें होता है. राइट, पी एंड ग्राम सीड आर दो दे आर डाइकॉट्स, बट फिर भी होता है. तो इसलिए यूजुअली वर्ड लिखा है, यानी दो दे आर डाइकॉट इनमें होता है, बट बाकी जो भी है रिमेनिंग बाकी सभी मोनोकॉट्स है. जैसे मेज मोनोकॉट है
तो मोनोकॉट में हुआ, राइट। दीज आर एक्सेप्शन, पी सीड एंड ग्राम सीड आर एक्सेप्शन, जो डाइकॉट होकर भी इसमें हाइपोजियल होता है, राइट। एग्जाम्पल्स में लिखा है मैंने, राइट। फोर्थ, ये फोर्थ है। ओके, इधर बताओ मुझे क्या है। यूजुअली इट ऑकर्स इन डाइकोटिलेडनस, यूजुअली इट ऑकर्स इन डाइकोटिलेडनस सीड्स, इनमें होता। ये कौन सी सीड है डाइकोटिलेडनस? कम ऑन टेल मी। बीन्स, बीन्स जो होते हैं वो डाइकोटिलेडनस है, यू नो दैट, बीन, कैस्टर। सो एग्जांपल्स आर बीन सीड। बीन सीड तो ऑब्वियसली डाइकॉट है, क्लियर कट, एंड कैस्टर। क्लियर, समझ में आ रहा है आपके? ओके, सो आपको समझ में आया। पी सीड, ग्राम सीड आर एक्सेप्शन, डाइकॉट होकर भी इसमें हाइपोजियल दिखता है। सबने लिख लिया? आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। ओके, सो वी आर डन विद द डिफरेंस एंड टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। ओके, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर बच्चों, इससे ना आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा हाइपोजियल एंड इपीजियल। सी, ये एक इंसान है जिसने अपने हाथ पे दो प्लांट्स के छोटे छोटे सीडलिंग्स, राइट, प्लांटलेट्स को लिया है, जो कि अभी अभी ग्रो हुए हैं। तो हमें देखना है, एक है पी सीड और एक है ग्राम सीड। तो कौन सा है बताओ मुझे। अगर ये एक ग्राउंड लेवल है, अगर, और ये जो रूट्स है, सी अगर मैं ग्राउंड लेवल ना भी ड्रॉ करूं तो जहां पे रूट्स है वो नीचे वाला पार्ट है, ये रूट्स है, दीज आर रूट्स। क्लियर? तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे कोटिलेडॉन्स कौन से है? ये वाले रूट्स के, यहाँ पे ये दिख रहा है येलो। सो अगर ये कोटिलेडॉन है तो यहाँ पे क्या है? हाइपोकोटाइल। सो हाइपोकोटाइल यानी ये कौन सा हुआ? हाइपोकोटाइल बड़ा हुआ ही नहीं है, लंबा नहीं हुआ, हाइपोजियल। क्लियर? मजेदार है ना? अच्छा, अब इसमें दिख रहा है कोटिलेडॉन कहाँ पे गया? ऊपर है, कोटिलेडॉन इज अबोव। सो यानी हाइपोकोटाइल जो है वो लंबा हो गया और उसने पुश कर दिया। सो इसमें हाइपोकोटाइल लंबा होता है, इसमें इपिकोटाइल हुआ फर्स्ट में। सो ये क्या है? दिस इज इपीजियल। जहां पे कोटिलेडॉन ऊपर आ गए इट मींस इपीजियल। क्यों ऊपर आ गए? इपी में कौन लंबा होता है? हाइपोकोटाइल लंबा होता है, अपोजिट। इपी में हाइपोकोटाइल लंबा होता है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स। क्लियर? आई होप इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। गिव अ स्माइल नाउ। कितना बढ़िया पिक है ये। गिव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट। नाउ एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है आपके बुक में, उसमें क्या दिया है? सी, द मेथड टू ऑब्जर्व द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। सी, मैंने क्या किया? एक स्टेरिलाइज सैंड को एक ग्लास वेसल में लिया। दिस इज ग्लास वेसल। ये क्या है? सैंड। ओके, विच इज ऑल्सो स्टेरिलाइज्ड सैंड। सैंड में क्या किया मैंने? एक फिल्टर पेपर और ऑर्डिनरी व्हाइट पेपर इज लाइंड बिसाइड द इनर वॉल एंड प्लेस सीड्स इन बिटवीन द पेपर। मैंने यहाँ पे सीड्स को प्लेस कर दिया, ग्रीनिश। ओके, एंड द ग्लास, सी आपको समझ में आ रहा है? ऑर्डिनरी व्हाइट पेपर इज लाइंड बिसाइड द इनर वॉल and place seeds in between the paper and the glass, in between the paper and the glass. When water is added to the sand in vessel, seeds will absorb the water and germinate in few days. जब water add होगा इसमें, water, then seeds will absorb and will grow. Right? So बस आपको stages germination, इस पे कोई खास क्वेश्चन पूछने जैसा नहीं है, बस पैराग्राफ दिया है, so I thought of explaining to you all. Okay? तो अभी आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है विविपैरस जर्मिनेशन। ये समझना जरूरी है आपको। गिव द हेडिंग एज विविपैरस। इस पे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, बड़ा मजेदार है ये भी, इट्स वेरी यूनिक। दिया सबने हेडिंग? ओके, विविपैरस वर्ड का मीनिंग बता दो भाई मुझे कोई, क्या होता है? सी, विवि is derived from the which word? Which Latin word? It is vivus. Vivus means living. Write down, living. Something which is living. And parus means what? Parus means give birth.
सी आप अगर कोई डॉक्टर्स बनोगे ना, आप गायनेक सब्जेक्ट देखोगे, आप में से अगर कोई बच्चे डॉक्टर बनेंगे आगे जाके, तो वो भी आगे ये टर्म यूज रहेगा, मेडिकल में बड़ा कॉमनली यूज होता है, पैरस। पैरस मीन्स गिविंग बर्थ। ओके, लिखा सबने। सो वीवी पैरस का वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो ये वीवस मीन्स लिविंग, गिविंग बर्थ, यानी हमने किसी लिविंग को बर्थ दिया है। जैसे मैमल्स, रेप्टाइल्स, हम ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमंस कोई एग या सीड थोड़ी ना देते हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या आपने देखा है कि ह्यूमन ने एग को बर्थ दिया और एग में से बच्चू बाहर निकला है? इज दैट द थिंग व्हिच हैपेंस? नो, वी आर आल्सो मैमल्स। हम क्या करते हैं? डायरेक्टली एक बेबी को, लिविंग बेबी को ही जन्म देते हैं जो बाहर निकलता है। वैसे प्लांट्स में अलग बात है। जनरली प्लांट्स में क्या होता है, सी अगर एक ट्री है तो ट्री पे क्या क्या है? ट्री पे फ्लावर्स भी है। तो क्या होता है प्लांट में? पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाके वो सीड बनता है। जो सीड यानी क्या है? फिर हम उसे सॉइल में सॉइल पे वो सीड सो करते हैं और फिर एक प्लांट बनता है। सो प्लांट्स आर नॉट विविपैरस इन जनरल, बट कुछ प्लांट्स होते हैं जो डायरेक्टली इस फ्लावर्स पे ही एक बेबी प्लांट को यानी सीडलिंग को बर्थ दे देते हैं, यानी यहीं से सीड, फ्रूट में से ही, सीड में से ही प्लांट निकल जाता है। ऐसे समझ में आ रहा है आपके? ओके, लेट मी शो यू द पिक्चर। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। ये कौन सा प्लांट है, कोई बता सकता है मुझे? इट इज अ प्लांट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मैंग्रोव। मैंग्रोव, नॉट मैंगो, मैंग्रोव प्लांट्स। मैंग्रोव क्या होता है? दिस आर द ग्रुप ऑफ ट्रीज और shrubs which grow in coastal region, right? coastal regions में grow होते हैं ये shrubs और trees, small trees होते हैं। so mangrove एक बड़ा species है, उसमें एक unique species है, उसको क्या बोलते हैं? it is called as rhizophora। write down, rhizophora। ये एग्जाम में पूछेंगे आपको पक्का, क्यू मार्क 100% पूछेंगे, 100%, कि विविपैरस जर्मिनेशन किन में दिखता है? ऑप्शंस में राइजोफोरा, बीन, पल्सेस, ग्राम्स और मेज। तो आपको तब लिखना चाहिए राइजोफोरा। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, लुक एट दिस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी, ये एक उसका फ्रूट है, ये राउंड जो मैंने रेड से किए हैं, राइट? अभी आइडियली इसके अंदर सीड होता है, तो आपको पता है ये सीड जब गिरता है तब जाके आइडियली एक नया सॉइल में बेबी ट्री, ये जनरल ट्रीज में होता है, बट इसमें देखिए जो छोटा छोटा जो प्लूम्यूल और जो एम्ब्रियो है यहीं पे ग्रो हो गया है। लुक एट दिस, इट हैज ग्रोन हियर लाइक दिस। दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये एक सीड से, यानी the seed germinates inside the fruit while it is still attached to parent plant। अभी तक ये सीड अलग भी नहीं हुआ, उसी के अंदर है, बट ये जर्मिनेट हो गया। जर्मिनेशन, ये यूनिक जर्मिनेशन है जो प्लांट के ट्री पे ही हो रहा है। ऐसा कभी देखा है क्या? नहीं, मैंने भी नहीं देखा कभी, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ होगा, बट नेचर हैज इट्स ओन ब्यूटी। सो व्हाट इज दिस आई वांट टू टेल यू, सीड जर्मिनेट्स inside the fruit। write down, inside the fruit, while still it is attached to parent plant। समझ में आ रहा है आपको? ये सब दिख रहा है ना आपको? ये एरो किया है मैंने, ये सब प्लांट है। आगे जाके फिर जब ये सॉइल पे गिरता है ऐसे कहीं पे, तो फिर वो सॉइल में रूट्स देता है और वो प्लांट बड़ा होता है। समझ में आ रहा है आपके? और एक पिक्चर दिखाता हूँ। ओके, कम ऑन, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं और एक पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको। वन मोर ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। लुक एट दिस, दीज आर फ्रूट्स। ये एक मैंग्रोव ट्री है, राइजोफोरा एक स्पेशीज है उसका। किन में दिखता है? मैंग्रोव, याद रखना है, मैंग्रोव, राइजोफोरा। तो आपको राइजोफोरा ऑप्शन होगा मोस्टली एग्जाम में, या फिर आपको मैंग्रोव प्लांट्स लाइक राइजोफोरा, यानी एक बड़ा स्पेशीज है मैंग्रोव। मैंग्रोव एक बड़ा ग्रुप है जिसमें एक स्पेशीज है। राइजोफोरा इज वन स्पेशीज ऑफ विच बिलोंग्स टू मैंग्रोव ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच आर फाउंड इन द कोस्टल रीजन। ओके, लुक एट दिस रेड फ्रूट। अब इस फ्रूट में से ही क्या आ गया है? इस फ्रूट में से ही अगर आप देख रहे हो
तो ऐसे ऐसे देखो ये बेबी प्लांट्स एम्ब्रियो ग्रोथ हो गई प्लूम्यूल की, और शूट सिस्टम दे दिया उसने व्हाइल अटैच टू ट्री। और उसके बाद जब ये गिरेगा, when this after germination the plant drops the seedling into the soil which develops root। बाद में ये सीडलिंग बोलते हैं इसे, सीडलिंग। व्हाट इज सीडलिंग? कम ऑन टेल मी, सीडलिंग क्या होता है? ओके आई विल एक्सप्लेन। सीडलिंग, राइट डाउन दिस सीडलिंग। क्या होता है? जर्मिनेशन इन एनी प्लांट एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग। सो सीडलिंग इज अ स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। Seedling is a stage, write down with me, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, in the growth of the plant from a seed before it has become wholly independent of the food stored in it। यानी फोटोसिंथेसिस जब तक खुद से नहीं करता। सी लुक एट दिस, लिखा सबने, यू कैन पॉज एंड राइट डाउन। इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। सीडलिंग क्या होता है? तो ये इसमें क्या होता है, अगर ये एक सीड है, राइट, ये एक सीड है, तो सीड से बेबी का जो एम्ब्रियो है इसके अंदर, मैंने बोला ना आपको, तो आगे जाके जब मैंने सॉइल में एक सीड को डाला तो इसमें ऐसे, अब वो हाइपो इपीजियल कोई भी टाइप से हो, बट फाइनली उसका ग्रोथ होगा ना, राइट। इसमें कुछ लीव्स आएंगे एक दो ऐसे। सो इस बेबी प्लांट को बोलते हैं सीडलिंग। अब तक वो सीड पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। हाइपो एंडोस्पर्म, कोटिलेडॉन्स, आए टू टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कोई कोटिलेडॉन में फूड होगा, किसी में एंडोस्पर्म में होगा। फिर क्या होगा, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, एकदम बड़ा वाला ट्री नहीं बन जाता जो खुद से फोटोसिंथेसिस करता है, बिग ट्री, तब तक तो ये छोटू सा सीडलिंग है, इसको हम बोलते हैं सीडलिंग। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, जब वो अपने से खुद फूड बना लेता है, इसे बोलते हैं सीडलिंग। तो राइजोफोरा में क्या हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये सीडलिंग्स है। दिस आफ्टर जर्मिनेशन द प्लांट ड्रॉप द सीडलिंग्स, ये सीडलिंग्स को गिरा देता है प्लांट यानी, और फिर वो जब गिरते हैं राइजोफोरा में ऐसे, तो अगर ये सीडलिंग राइजोफोरा के प्लांट से गिर गया, अभी हमने देखा ना विविपैरस सीड पे था, तो ये जब ऐसे गिरेगा सॉइल पे तो इससे रूट्स निकलेंगे ऐसे, और फिर इसमें ऊपर शूट सिस्टम निकलेगा और फिर फ्लावर्स बनेंगे, राइट। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? राइजोफोरा, मैंग्रोव ग्रुप ऑफ ट्रीज, विविपैरस जर्मिनेशन, विविपैरस। तो ये सीडलिंग है, ये क्या है? सीडलिंग। सीडलिंग पे भी क्वेश्चन पूछते, दिस इज सीडलिंग। तो ये गिरा, इसने रूट्स दिए, देन शूट सिस्टम, एंड दिस वे द जनरेशन हैपेंस इन राइजोफोरा। रिमेंबर? ओके, तो राइजोफोरा एंड मैंग्रोव ट्रीज ऑफ ग्रुप्स, ये याद रहेंगे आप सबको। ओके, फाइन। So in this way the viviparous germination occurs in special type of germination है। ये क्या है? This is one of the very special type। Ideally मैंने बोला ना, ideally seeds के थ्रू होता है। कभी आपने देखा है कि किसी फ्रूट को, सीड को ग्रो होते हुए प्लांट पे नहीं होता, इसलिए इसे स्पेशल कैटेगरी में दिया है। और इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं, एमसीक्यू भी डेफिनेटली 100% पूछते हैं। तो मैंने 3 से 4 बार इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, सो विद दिस सीडलिंग का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, राइट। सो जो रूट्स होते हैं सीडलिंग के, अगर ये एक सीडलिंग है, ये राइजोफोरा का सीडलिंग है, सपोज ये गिर गया यहाँ पे ऐसे, फिर क्या होगा? द रूट्स ऑफ द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर। ये रूट्स आ गए, फिर ये रूट्स क्या करेंगे? रूट्स का फंक्शन क्या? ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन, हमने देखा है ऑलरेडी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। देन लीव्स स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फूड फॉर द यंग प्लांट। उसके बाद इसमें लीव्स आएंगे, इसे बोलते हैं हम शूट सिस्टम, जो कि यंग प्लांट के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे, राइट। एंड देन इट बिकम्स अ मैच्योर प्लांट, देन इट बिकम्स ए मैच्योर प्लांट।
तो सीडलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? इसे पूछते हैं एग्जाम में, सीडलिंग, राइट? सो आई होप ये सबको याद रहेगा और विवी पैरिस जर्मिनेशन का पिक्चर भी याद है। और मैंने हाइपोजेन इपीजियल बड़े ही ब्यूटीफुली आपको एक्सप्लेन किया विद डिफरेंट फोटोग्राफ्स। सो आई जस्ट होप इट इज क्लियर फॉर नाउ, राइट? भूलना नहीं है इसे, ओके? सो आई होप विद दिस ऑल we are done for today's lecture, done, okay? And this was the end, actually this is the end of topic, end, done with end of chapter on seed structure and germination, okay? So smile, big smile on your face, keep smiling, keep rocking and keep shining like the stars always, okay? अब तो एंड हो गया है ना, फिर क्या, अब तो बिल्कुल एंजॉय करना है और अच्छे से रिवीजन करना है। जो जो भी मैंने आपको बोला है अच्छे से रिवीजन, जो होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करना है। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विथ न्यू चैप्टर, देन वी विल अगेन एंटर इनटू द न्यू वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। टिल दैट टाइम आपको अच्छे से टेक्स्ट बुक से पढ़ना ही है और जो भी डाउट्स है स्नेहल सर को टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कन्वे करना है। आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, ओके? एंड आई होप you must have enjoyed this session. So till that time, see you soon, very soon. Till that time, study well, keep revising and take care. Bye bye. Bless you all.